यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तम। श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अवशेष जो कि अमृत के समान होते हैं का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे ना तो इस संसार में और ना ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। यह ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। श्रेयान दव्य मया दज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों का प्रकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाय उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसे पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात् मन्यथे मयि। श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञानावस्था प्राप्त करने पर हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश है और वे सब मुझ में स्थित है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानानिघ्न सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाली समस्त फलों को भस्म कर देती है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणाधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे बताते हैं, वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। अज्ञाश्च सद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, किंतु जिन अज्ञानी लोगों में ना तो श्रद्धा और ना ही ज्ञान है और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, उनका पतन होता है। संदेहास्पद जीवात्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है, और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं, वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्तवैनम संशयम योगमातिष्ठो तिष्ठ भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवर्षीय अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इन श्लोकों में यह सिखाया है कि जो लोग ज्ञान के साथ कर्म करते हैं, वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान की उपासना में अपने कर्मों को समर्पित करते हैं, उनका जीवन पूर्ण और सार्थक होता है। दोस्तों, सभी कार्यों को बिना किसी स्वार्थ और भगवान के प्रति समर्पण भाव से करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठकर ईश्वर की सेवा करता है, वह सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, और जो इस प्रक्रिया में संदेह करता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका पतन होता है और वह दुखी रहता है। दोस्तों, इसी के साथ गीता का चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। अगर आप अभी तक हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के सफर से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।